में इमरान की बाजियाबी को हतमी तौर पर यकीनी बनाने के लिए, जिसमें हमने वाज़े तौर पर जो है वो तमाम और इसमें डेवलपमेंट्स की नोयत जो है वो आईजी साहब ने अदालत में आज खुद बयान किया है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, जिसमें अब बज़ाते खुद जो है वो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस चीफ जो कि आईजी साहब के बयान के मुताबिक भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हम लॉ इन्फोर्समेंट के और ख़ासकर आईजी साहब को आगाह कर दिया था कि हमारा सबर जो है वो अब जवाब दे गया। इसी मामला फहमी और इसी जो हसासियत को जांचते हुए इमरान रियाज के वालिद, उसके वकला की जितनी आखिरी सबर थी वो अपने आप को जवाब दे गई है। तो हमें वाज़े तौर पर कुछ डेवलपमेंट्स पहली मरतबा पिछले 10-12 दिन में टेंजिबल नेचर की नज़र आई हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने अदालत से गुजारिश की है कि इनको एक आखिरी तारीख कल तक की दे दी जाए। लेकिन आईजी साहब का इसरार था कि इन्होंने बयान किया कि जो सूबाई इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी अगली मीटिंग में मौजूद होंगे और जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस नोयत की हैं कि अब तकरीबन हम इस मामले के हतमी जो है वो बिल्कुल इसकी कंक्लूजन की तरफ बढ़ गए हैं। तो अदालत ने भी आज जो वाज़े तौर पर ऑर्डर किया है कि अदालत अपने सबर का जितना भी मुजाहरा कर सकती थी वो कर लिया। इसके बाद जो है वो कानून के मुताबिक जो है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने अब तक के बेशुमार मरतबा वादे वईद किए हैं, जो इसको नाकाम रही है, उनका सबर भी ख़त्म हो गया है। इमरान की फैमिली, वकला, अदालत, तमाम का सबर जो है वो जवाब दे गया। अब मुझे वाज़े तौर पर उम्मीद नज़र आती है कि ये इमरान के केस की आज आखिरी तारीख होनी चाहिए जिसमें कि इमरान अदालत में बाजियाब होकर पेश नहीं हुआ। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हम उम्मीद करते हैं कि ये लाजमी तौर पर पेश होगा, वरना कि हमें मजबूर मत किया जाए कि इस केस के जो तमाम असल हकायक हैं और जो वाज़े तौर पर सारी बात है इसको हम फिर जब मुनासिब वक्त आए तो उसको सामने रखें। बराए मेहरबानी, हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि इस मामले में हम चाहते हैं कि ये मामला अफ़ाम तफ़हीम से ख़त्म हो जाए। हमने इस मुल्क में जो आइन और कानून के गैर मौसर होने के हालात देख लिए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बेशुमार कड़वी गोलियां जो हैं वो अब तक खाई हैं। हमारे जो सबर और बर्दाश्त है वो अपने आप को जवाब दे गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आईजी साहब का जो आखिरी वादा है इस अदालत से, आखिरी वादा है और वाज़े तौर पर जो उन्होंने अदालत में चीज़ें बयान की हैं उसकी रोशनी में ये आखिरी तारीख ही होगी, वरना फिर जो है वो कानून तो अपना रास्ता लेगा ही लेगा। और इस केस में पिछले 4-4.5 महीने के जो असल हकायक हैं वो फिर सारे जो हैं, अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो इसको हम अपने लॉजिकल एंड की तरफ लाजमी लेके जाएंगे। थैंक यू। ये बता दें कि आपने 24 आवर की कंसेंट दी है, क्या कोई ऐसे साइंस हैं जो आपको नजर आ रहे हैं और आपने एग्री हुए? देखें, ऐसे साइंस जो हैं वो 6 सितंबर से पहली मरतबा मुस्बत इशारे वाज़े तौर पर, जो मैं इशारतन किनारतन बात कहता हूँ, जो उसकी तफसीलात हैं वो एक प्रोफेशनल, एथिकल और ट्रांजैक्शनल इंटेग्रिटी है जिसकी बेसिस पे मैं उसकी तफसीलात से हमेशा बताने से गुरेज करता हूँ। और अभी तक जो है वो अवामी तौर पर या कभी भी मीडिया के तौर पर कोई ऐसी बात सामने हम नहीं लेके आए, कोई ऐसी बात हम सामने नहीं लेके आए। लेकिन उसमें जो 6 तारीख को इंटेग्रिटी जो इसकी जो ट्रांजैक्शन की थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो वाज़े डेवलपमेंट हैं वो एक मुस्बत इशारा है। उसके बाद यही जो उससे भी आगे एक सतह पर जाके जो हमें इशारे हैं वो 13 तक नजर आए हैं। आज उससे भी ज़रा एक आगे सतह पर जाके इशारा नजर आया है जिसकी कुछ वजाहत जो है वो आईजी साहब ने मुनासिब समझा कि अदालत के अपना सवाल पूछने पर उन्होंने आज मुनासिब समझा कि क्योंकि नजर आ गया था कि अदालत का सबर जवाब दे गया और हमने भी जो सा है वो वाज़े तौर पर बता दिया हुआ है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि हमारा सबर जवाब दे गया है। एनफ इज एनफ। तो अब हर किसी भी सूरत, किसी भी सतह पर इस मामले को अपने इख्तिताम पर जो सा पहुंचाया जाए। तो आज उसकी कुछ निशानियां आपको आईजी साहब ने खुद मुनासिब समझा जो दी हैं। हमने भी अदालत को ये कहा है कि अगर ये जो हमें आखिरी निशानी जो है वो अदालत की हेयरिंग से चंद मिनट पहले जो है वो दी गई है, उसकी रोशनी में अगर 24 घंटे का इस मामले को निपटाने के लिए टाइम दिया जाए तो फिर ये मुनासिब है। जिस पर आईजी साहब ने वाज़े तौर पर अदालत को जवाब दिया है कि फ्राइडे वाले दिन तक जो है वो इंटेलिजेंस चीफ शायद इस्लामाबाद में है, जिनकी गैर मौजूदगी में ये मामला जो है वो इख्तिताम पजीर मुमकिन तौर पर नहीं हो सकता। जो भी इसमें डेवलपमेंट होती है वो फिर आपके सामने आएगी। बहरहाल के हमारा जो है वो जवाब, जो सबर है वो अपनी आखिरी हदों को छू गया। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पूरी रात हेयरिंग से पहले और हेयरिंग से चंद दिन पहले ना इमरान के घर वाले सोते हैं, ना उसके वकला सोते हैं और इसी तजब्जुब का शिकार रहते हैं कि जो हमें माजी की डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये वाज़े तौर पर बताया जाता है कि हम लिटरली जो है वो घंटों, महीनों या हफ्तों नहीं, दिनों या घंटों जो है वो दूर हैं। अब इसकी मजीद तफसीलात जो हैं
वो जो भी आज या कल जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, आज जब मीटिंग होती है तो उसके बाद फिर जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करके सामने लग जाएंगे। ये बताइएगा कि हर पेशी पर आप होपफुल होते हैं और ऐसा लगता है कि पेशी से एक रात पहले आपको बताया जाता है कि कल आप आ जाएगा, आप बस जाके कह दें कि सारे मामला ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद सूरत हाल फिर वैसे तो ये नहीं समझते कि आपको भी ट्रैप किए जा रहे हैं। देखें, मैं ये जिंदा नहीं है वो लोग जो ट्रैप कर दें हमें, मतलब ऐसे वो नहीं हो सकता। मुल्क में अब कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो अपने आप को इतना होशियार चलाक ना समझे कि जो इस तरह के वकला हैं उनको वो ट्रैप कर देंगे, ऐसा चीज़ मुमकिन नहीं है। हमने इमरान की सेफ्टी से मुतल्लिक जो नंबर ऑफ सेफ गार्ड्स खुद हमने यार्डस्टिक जो उसकी डिटरमिन की है, सिर्फ वो कहते हैं कि इमरान रियाज की जिंदगी और बाजियाबी और खैरियत से वापसी हमारे सामने, सेहतमंदी से वापसी के मुताबिक जो है ना, इमरान रियाज की खातिर जो है वो हमें बहुत से मामला फहमी से काम लेना पड़ता है। इमरान रियाज जब हमारे पास खैरियत से आएगा ना तो ये मामला फहमी भी शायद जो है वो मुमकिन तौर पर हम इसको साइड पर रख देंगे। हमें उसकी ज़िंदगी सबसे अजीज़ है, हमें कोई ऐसी जो है वो होप नहीं दी जाती एक रात पहले। हमें मुसलसल जो है वो पीरियोडिकल 1 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उसे वाज़ेह तौर पर दिया जाता है। और यहाँ तक कि हमें तो हलफ भी जो है वो दिए जाते हैं। इसकी तफसीलात जो है वो फिर किसी वक्त जो है वो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर सामने आ सकती हैं, वरना हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस मामले को इख्तिताम पे जाएं, आप अपने घर जाएं और हम अपने घर जाएं। बड़े भरमी का इजहार कर रहे हैं और आपने ये बात कर। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, थोड़ी बात कर लेते हैं जो मुल्क के अंदर इस वक्त हो रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की कि पूरी दुनिया ने देखा, सुप्रीम कोर्ट की पूरे दिन की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। उसके बाद काजी फायज ईसा साहब जो अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक और ऐलान ये किया है कि उन्होंने एक इजलास तलब कर लिया है और ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने वकला का इजलास तलब किया और इजलास तलब करने का मकसद उनसे तजावीज़ लेनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस का ये वाला लेवल होगा तो आप यकीन मानिएगा मुल्क के अंदर सही मानों में कानून की हुक्मरानी होगी, रूल ऑफ लॉ सही मानों में होगा। चूँकि उन्होंने पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, इनके वकला को तलब कर लिया है मीटिंग के लिए, इनसे तजावीज़ लेने के लिए आया कि बेंच को किस तरह तश्कील दिया जाए, इंसाफ की जल्द फरामी लोगों को किस तरह दी जाए, केस की नौयत को देखते हुए उस पर कितना जल्दी फैसला सुनाया जाए, लोगों आम इंसान तक किस तरह रिलीफ पहुंचा जाए। इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है आम वकलात से जो है तजावीज़ ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव इकदाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब का। नाज़रीन इकराम, इससे पहले आपने देखा कि लोगों ने मुख्तलिफ आरा कायम कर रखी थी काजी फायज ईसा साहब के मुतल्लिक, लेकिन मैं उस वक्त भी यही कहता था, आप मेरा पिछला कोई भी व्लॉग उठा के देख लें, मैं यही कहता था कि जब काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर किस तरह बेहतरी आएगी। आपने एक उसकी झलक देख ली, आगे भी आप देखेंगे इंशाल्लाह मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। किसी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस किसी पार्टी के चीफ जस्टिस नहीं बल्कि मुल्क के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। आप उनको सियासत से बलातर रख कर अलग रख कर देखें और सोचें और उनकी बातों पर गौर करें, उनके रिमार्क्स पर गौर करें, तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि सही मानों में वो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच रहे। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। वो UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और पाकिस्तान के मसाइल पर बात करेंगे, कश्मीर के मसले पर बात करेंगे, अफ़गानिस्तान के मसले पर बात करेंगे और जो मौसमियाती तब्दीली हैं उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।